यहाँ आपको अपनी पसंद की हर कहानी मिलेगी, हर रोज एक नए अंदाज में एक नए सफ़र के साथ, जिसमें रोमांच के साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी होगा। तो चलिए हमारे साथ कहानियों के ऐसे सफ़र में, जहाँ शब्द बोलते हैं और हम उन्हें आवाज़ देते हैं। माफ़ करना दोस्तों, मैं ये स्टोरी इतने दिनों के बाद डाल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी। मुझे चैप्टर नहीं मिला था, जिस कारण मुझे रुकना पड़ा, और मैं आपको ये भी नहीं कह सकता हूँ कि अभी आगे चैप्टर कल आएगा कि नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से लेखक के ऊपर निर्भर है कि वह चैप्टर कब देता है। अगर आपको मुझे बुरा भला कहना है तो बेझिझक कह सकते हैं, लेकिन यकीन माने इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। आखिरी चरण की चुनौती। पवित्र गुरुकुल के प्रवेश परीक्षा के दूसरे दिन सम्मोहन की चुनौती पार करने के बाद शौर्य और वरद अपने घर के लिए वापस जाना चाहते थे, पर कुछ लोगों को मरने की इतनी जल्दी थी कि वो सीधा शौर्य के पीछे पीछे आ गए। शौर्य अच्छे से जानता था कि इस शहर में उसे और वरद को मारने की मंशा सिर्फ गंगाधर और उसके साथ आए युयुत्सुकी ही थी। शौर्य ने ज्यादा समय ना गवाते हुए उन भाड़े के कातिलों को सीधा गंगाधर के पास स्पेस की दरार से भेज दिया। शौर्य और वरद जब अपने कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शेरा पहले ही उनके बिस्तर पर चारों पैर फैलाकर सोया हुआ था। शौर्य ने शेरा को सबक सिखाने की सोची और धीरे से अपनी अंगूठी से एक मोर का पंख निकाला और धीरे से शेरा के पेट के पास पहुंचा। शौर्य ने उसके बाद उस पंख को धीरे धीरे शेरा के पेट पर फेरना शुरू किया। पंख के कोमल रेशे धीरे धीरे शेरा के मुलायम घने बालों में फैलने लगे। शेरा जो गहरी नींद में था, उसे यह एहसास बड़ा ही अच्छा लगने लगा। उसने अपने ऊपरी पैरों को पेट के निचले हिस्से पर घिसा और बोला, मजा आ गया यार, और थोड़ा करो ना। शेरा को ऐसे कहते हुए सुनकर वरद, जो अब तक चुप था, उसे अपनी हंसी नियंत्रित नहीं हुई और वो जोर जोर से हंसने लगा। वरद की हंसी की वजह से शेरा की नींद खुल गई, पर जैसे ही उसकी आंखें खुली उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। शेरा बिस्तर से उड़कर नीचे जा गिरा। शौर्य को शेरा का और करो कहना अच्छा नहीं लगा था। इस वजह से शौर्य ने गुस्से में शेरा को तमाचा जड़ दिया था। उसके बाद तीनों ने रात का भोजन किया और दूसरे दिन के आखिरी चुनौती के इंतजार में सो गए। रात के समय शौर्य ने डायमेंशन में प्रवेश किया और अपने परिवार से मिलने चला गया। पूरी रात डायमेंशन में बिताने के बाद शौर्य बाहर पहुंच गया था। इधर अग्नि साम्राज्य के दूर उत्तरी क्षेत्र में पहुंच गए थे और उनके साम्राज्य विस्तार और कूटनीतिक संबंधों की चर्चा पूरे उत्तरी क्षेत्र में फैलने में देर नहीं लगी। यहाँ तक कि गंगाधर को भी इस बात का पता चल चुका था। गंगाधर, जो एक सामान्य साम्राज्य का सम्राट था, उसे अच्छे से पता था कि यह अग्नि साम्राज्य कोई सामान्य शक्ति नहीं है। इस साम्राज्य ने महज एक साल में पूरे मध्य क्षेत्र पर साम दाम दंड भेद नीतियों के तहत वर्चस्व प्रस्थापित कर लिया था। वर्तमान समर लोक की माने तो मध्य क्षेत्र पर जिस शक्ति का कब्जा हो जाता है, वो शक्ति पूरे अन्य क्षेत्रों को अपने पैरों तले रौंदने की शक्ति रखती है। इन सभी बातों से फिलहाल अनजान शौर्य दूसरे दिन परीक्षा स्थली पर पहुंच गया था। यहाँ आते ही आखिरी चरण में सफल छात्रों को एक एक टोकन दिया गया था। ये टोकन हाथ से बने कागज पर उकेरा गया था। शौर्य ने अपने हाथ में आए टोकन को ध्यान से देखा। इसके ऊपर पन्ने के एक तरफ शौर्य का नाम लिखा था तो दूसरी ओर पवित्र गुरुकुल का निशान बना हुआ था। तभी मंच पर खड़ी उस मादक महिला की आवाज़ सभी के कानों पर पड़ी। आप सभी को गुरुकुल की तरफ से ये कागज के बने टोकन दिए गए हैं। इन टोकन का उपयोग आप अपने शिकार किए गए जानवर के सिर को एकत्रित कर सकते हैं। इस टोकन पर एक भंडारण सारणी उकेरी गई है, जो एक अस्थायी सारणी है। आप लोगों को अगले 3 दिनों तक एक अलग आयाम में भेजा जाएगा। ये आयाम हमारे गुरुकुल द्वारा रचा हुआ खास आयाम है। इस आयाम में अर्ध सम्राट स्तर तक के दैवीय जीव उपस्थित है। इस आयाम के 3 स्तर हैं। आपके लिए पहले 2 स्तर खुले होंगे, जिनके अंदर आपको सम्राट स्तर तक के संत अधिपति स्तर तक के जानवरों का सामना करना होगा। ये आपकी साधना और आपके शौर्य पर निर्भर होगा कि आप इनका सामना करके सुरक्षित बाहर आ सके। उसके बाद उस महिला ने एक नज़र उपस्थित लोगों को देखा और अंत में उसकी नज़र शौर्य पर आकर टिक गई। शौर्य की आंखों से आंखें मिलाते हुए हल्के मजाकिया अंदाज में उसके आगे कहा, कृपया अंदर जाने के बाद तीसरे स्तर पर जाने की चेष्टा ना करे। पर फिर भी कोई जाता है तो बता दूं कि अर्धदैवीय स्तर के जानवर को मारने पर आपको 100 अंक प्राप्त होंगे। पर आप मर गए तो उसका जिम्मेदार गुरुकुल नहीं होगा। रही बात निचले जानवरों की, तो संत अधिपति और संत स्तर के जानवरों के लिए आपको क्रमशः 50 और 30 अंक मिलेंगे। उसके निचले स्तर के जानवरों के लिए आपको प्रति जानवर सिर्फ 10 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद उस मादक महिला ने अपनी पहनी हुई चूड़ीदार ड्रेस के एक कोने को झटक दिया और जिसकी वजह से उसके शरीर के कुछ ध्यान आकर्षित करने वाले अंग साफ साफ सभी की आंखों के सामने झलक गए। तभी इधर दर्शक दीर्घा में बैठा गंगाधर बोल पड़ा, माफ करना श्रीमती कांति, पर क्या कोई छात्र अगर दूसरे छात्र को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? इस पर कांति ने एक तिरछी मुस्कान दी और गंगाधर को देखते हुए कहा, अगर किसी को इस बात से भय लगता है तो वो अभी भी इस चयन प्रक्रिया से बाहर जा सकता है।
और रही बात किसी को हानि पहुंचाने की, तो ये एक चुनौती भरी प्रक्रिया है और यहाँ सम्मिलित होने वाला हर कोई साधक है। अगर कोई साधक अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो ये उसकी अपनी असमर्थता दर्शाती है। अगर वो इसमें मारा जाता है तो गुरुकुल इसके लिए उस छात्र को जिम्मेदार नहीं मान सकता। इतना कहने के बाद कांति ने अपने हाथ के भंडारण कंगन से एक पत्थर निकाला जिसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में आयामी मंत्र उकेरे गए थे, जो ये स्पष्ट कर रहा था कि ये उस आयाम में प्रवेश करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली चाबी है। उस पत्थर के अंदर से निकलने वाली आयामी शक्ति शौर्य के आयामी शक्ति से संतुलन बनाकर उद्दीपित होने लगी थी। शौर्य ने इस भावना को महसूस किया और सिस्टम से पूछा, सिस्टम, ये पत्थर मेरी शक्ति से उद्दीपित क्यों हो रहा है? इस पर सिस्टम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, होस्ट, तुम्हें यह समझना चाहिए कि एक डायमेंशन के देवता का उत्तराधिकारी होने के नाते जाहिर है संसार की हर वो चीज़ जिसके अंदर डायमेंशन पावर है वो तुमसे उद्दीपित होगी ही। ये सुनकर शौर्य ने आगे कुछ नहीं कहा और खुद के कम जानकार होने पर मन ही मन खुद से ही बोला, कमाल करते हो यार शौर्य, इतनी सिंपल बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आई? ले अब ये सिस्टम तेरी समझदारी पर तुझे नीची नज़रों से देख रही है। यार। शौर्य के आत्मचिंतन में खोए रहने से कांति को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शौर्य का चेहरा वहां उपस्थित लोगों में से अधिक आकर्षित और मोहक था जाता से वजह से ना चाहते हुए भी कांति की नज़र बार बार घूम फिरकर शौर्य पर ही स्थिर हो रही थी। कांति ने हल्के से खांसते हुए कहा, कृपया सभी प्रतिभागी इस बात का ध्यान रखिए कि आयाम द्वार केवल 10 विपल के लिए खुलेगा, इसीलिए कृपया द्वार पर ध्यान दे। शौर्य ने यह सुना तो वो भी अपनी तंद्रा से बाहर आ गया और उसने खुद को आयाम में जाने के लिए सुसज्जित कर लिया। सभी की खुली आंखों के सामने काली बैंगनी रोशनी से भरा आयाम द्वार प्रकट हो गया। द्वार के प्रकट होते ही सभी ने तुरंत उसके अंदर छलांग लगाई और आंखों से ओझल हो गए। शौर्य ने इस बार जल्दबाजी नहीं की और उसने थोड़ा रुककर इधर उधर देखा और फिर वरद का हाथ थामकर बिजली की तेजी से द्वार में घुस गया। जब शौर्य ने प्रवेश किया था उस वक्त वह समय 10वां विपल था। शौर्य के प्रवेश करते ही द्वार सभी की नज़रों से गायब हो गया। द्वार गायब होते ही कांति ने अपने हाथ को लहराया और उसके अंदर से 100 से भी अधिक संचार पत्थर बाहर उड़कर आ गए। इन पत्थरों को देखकर वहां आए दर्शक और सहभागियों के अभिभावकों की आंखें चमक उठी, क्योंकि इनके जरिए वो लोग अपने घर के सदस्य को अंदर अपना हुनर दिखाते हुए देख सकते थे और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा की जानकारी भी ले सकते थे। कांति ने सभी को एक नज़र देखा और फिर गहरी मगर बड़ी ही मीठी आवाज में कहना शुरू किया, यहाँ उपस्थित दर्शकों के मनोरंजन की सारी देखभाल यहाँ की गई है। आप यहाँ बैठकर अंदर गए हुए इन योद्धाओं के हुनर को अच्छे से देख सकते हैं। आज के सारे प्रतिभागी आयाम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाएंगे। इसकी वजह से हम आसानी से हर उस साधक के व्यक्तिगत कौशल को जांच सकते हैं। इतना कहकर कांति हवा में गायब हो गई। उसके जाते ही सभी की नज़रें सामने तैर रहे संचार पत्थरों पर टिक गई, जिसके अंदर से प्रोजेक्टर की तरह रोशनी निकल रही थी और इस रोशनी के कणों में अंदर हो रही सभी घटनाएं साफ साफ दिखाई दे रही थी। अंदर जाते ही शौर्य और वरद अलग हो गए थे, पर शौर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि शौर्य के लिए इस छोटे आयाम में वेदांत को ढूंढना एकदम आसान था। यहाँ आते ही शौर्य ने सबसे पहले अपने आसपास के परिसर को जांचा और तुरंत आसपास मौजूद दैवीय जानवरों को इंगित कर लिया। शौर्य ने अपनी अंगूठी से हल्की और साधारण तलवार निकाली, क्योंकि शौर्य के हिसाब से ऐसे छोटे जीवों को मारने के लिए वो चंद्रहास को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। शौर्य ने अंदर आते ही अपनी सारी शक्तियों को मुक्त कर दिया और सभी जानवरों को बिना किसी रहम और दया के मारने लगा। उसे अच्छे से पता था कि इस आयाम में मौजूद जानवर खास तरह के जानवर हैं, जो एक निश्चित समय बाद पुनः जीवित हो सकते थे। इसीलिए शौर्य इन्हें बिना रुके मारे जा रहा था और उनके मारने के बाद उनके अंदर से मिलने वाले जाता वो फलकों को एकत्रित करते जा रहा था। ये जानकारी जीव फलक एक तरह के टोकन ही थे, जिनके ऊपर उस मरने वाले जानवर का अनुक्रमांक इंगित था। शौर्य ने पलक झपकते ही उसके आसपास के परिसर से सभी छोटे बड़े जानवरों को मारकर उनके गुणन प्राप्त कर लिए थे। बाहर जब पवित्र गुरुकुल के अन्य वरिष्ठ और आचार्यों ने शौर्य को ऐसे करते देखा तो उनकी भौहों को सिकुड़ने से नहीं रोक पाए, क्योंकि शौर्य किसी उग्र दानव की तरह इन जानवरों को खत्म किए जा रहा था। वो भले शौर्य की साधना को महसूस नहीं कर सकते थे, पर शौर्य को जानवर को मारने के लिए लगने वाली मेहनत को देखकर ही समझ सकते थे शौर्य हर उस जानवर से कई गुना शक्तिशाली था जो उसके सामने आए थे, क्योंकि उसने उन्हें मारने के लिए सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया था। इधर वरद जहां उतरा था वो जगह घनी झाड़ियों से घिरी हुई थी। इन झाड़ियों के बीच से वरद को सामने का रास्ता ढूंढ पाना भी मुश्किल हो गया था। तभी वरद को महसूस हुआ कि उसे कोई दूर से देख रहा है, पर जैसे ही वरद पलटा वहां कोई उपस्थित नहीं था। तभी उसने महसूस किया उसके पीछे फिर एक बार हलचल हुई है, लेकिन जब पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अंत में वरद ने खुद को शांत किया और अपने चित्त को एकाग्र करके वहीं खड़ा हो गया। जैसे ही वरद ने ऐसा किया उसे आसपास में होने वाली छोटी से छोटी हलचल महसूस होने लगी। अचानक उसके दिव्य दृष्टि में एक साया महसूस हुआ जो बिजली की तेजी से उन घनी झाड़ियों में से इधर उधर घूम रहा था, मानो ये उसकी अपनी जगह हो।
वरद ने जब ठीक से उस साये को महसूस किया उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये साया किसी और का नहीं बल्कि 8 आँखों वाली आदमखोर मकड़ी का था। वरद ने अपने हाथ पैरों को कांपते हुए महसूस किया, पर अंत में उसने खुद को शांत किया और अपनी अंगूठी से अपनी तलवार को बाहर निकाला। तलवार को बाहर निकालने के बाद वरद ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसके अंदर प्रवाहित किया और तलवार को पूरी तरह से भर दिया। उसके तुरंत बाद उसने अपनी तलवार धार की शक्ति की परतों को अपनी तलवार पर चढ़ाना शुरू किया। उसने अपनी सारी शक्ति तलवार में केंद्रित की और एक सही मौके का इंतजार करने लगा। इस वक्त वरद एकाग्रचित्त की अवस्था में चला जा चुका था, क्योंकि यहाँ एक गलती उसकी जान ले सकती थी। ऊपर से शौर्य ने उसे साफ साफ बताया था कि उसे यहाँ सिर्फ जीवित रहना है, बाकी काम तो वो खुद देख लेगा। इधर जहाँ वरद खड़ा था उस पत्थर को शेरा ध्यान से देख रहा था, पर इस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ मनोरंजन के भाव दिखाई दे रहे थे। शेरा ने एक हल्की उबासी ली और कहा, क्या ये सच में तलवार देवता के शरीर को संभाल पाएगा? साला अपन को तो पूरा यकीन है कि ये अगले ही पल अपनी पैंट गीली कर कर बेहोश हो जाएगा। तभी शेरा ने देखा कि एक और साया उन घनी झाड़ियों में बाहर की तरफ से अचानक घुस गया था, और वो बिना पीछे मुड़े या दिशा में जा रहा था जहां वरद किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। अचानक हुए इस बदलाव से अब शेरा के चेहरे पर तनाव उभर आया, क्योंकि इस अवस्था में अगर वरद का ध्यान भंग हो जाता है तो उसकी बचने की उम्मीद न के बराबर थी, क्योंकि इस वक्त मकड़ी भी वरद के एकाग्रचित अवस्था को महसूस कर चुकी थी। अचानक वरद ने अपनी दिव्य दृष्टि में एक तेजी से सीधा उसकी तरफ आते हुए साय को महसूस किया। ये एक इंसानी आकृति थी, मगर इस समय वो ऐसे अवस्था में था जहां उसकी एक गलती उसके लिए काफ़ी महंगी हो सकती थी। क्या वरद इस संकट से खुद को बाहर निकाल पाएगा? क्या आज शिकारी और शिकार की जगह बदल जाएगी? किसका था ये तेजी से सीधा बढ़ता हुआ साया?